से कितनी श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया गया है ये? महिलाएं बहुत श्रद्धा भाव से ये व्रत करती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं आकर यहाँ पूजा कर रही हैं। सभी का बहुत श्रद्धा भाव है और इस व्रत को करने का यही है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए और बाल बच्चे के लिए किया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि यह सावित्री ने 3 दिनों का यह व्रत की थी। यह पतिव्रता नारी सावित्री इसलिए की थी क्योंकि जो है सो यह सौभाग्य को बढ़ाने वाला यह व्रत है और संतान को देने वाला यह व्रत है। तो यह व्रत जो है इसमें वह जो है सत्यवान, जैसा कि कहा गया उसके माता पिता और वो सत्य बोलते थे इसलिए उसका नाम सत्यवान था। और वही सत्य बोलने के चलते सावित्री अपने वर के रूप में उसे चुन ली। लेकिन उसके जो है 1 ही वर्ष की आयु थी, फिर भी वह इतनी दृढ़ थी, निश्चय में बना ली कि मैं जिसको पति चुन लिया अब मैं दूसरे से विवाह नहीं कर सकता। तो यही फिर उसके मना करने के बाद, पिता के मना करने के बाद विवाह जो है सावित्री के साथ ही, सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह किया। अब विवाह होने के बाद 1 वर्ष के बाद जब उसकी आयु का दिन आ गई तो वह जो है लकड़ी काटने जब जा रहे थे सत्यवान, साथ में वह भी चली और वह सर दर्द हुआ। उसी समय से ये वट वृक्ष के नीचे आश्रय लिए थे। उसी समय से ये प्रथा बन गई कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वही वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वह सावित्री के गोद में लेट गए और वहीं उनका सर दर्द समापन हुआ। किंतु उसी समय जमराज आ गए क्योंकि समय उनका आयु की सीमा समाप्त हो चुकी थी। प्राण हरने के लिए जब आई तो सावित्री ने उन्हें प्राण हरने से मना किया, फिर भी नहीं मान करके साथ वो जमराज प्राण हर के जब लेते चले गए, पीछे पीछे सावित्री भी जाती है और सावित्री की पतिव्रता देख करके जमराज प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि तुम वर मांगो। तब वह सावित्री बड़ी चालाकी के साथ वर मांगती है कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे 100 पुत्र हो, ऐसा वरदान मांगी। क्योंकि ऐसा वरदान मांगने से पति को तो लौटाना ही होगा और इसी में जमराज उसे पति को लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यह इसमें कथा बताई गई कि अगर सती सावित्री जैसी नारियां आज भी अगर वैसी हों तो पति की आयु नहीं रहने के बाद भी पति की आयु बदली जा सकती है। इससे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर स्त्रियों को मैं कहूँगा कि हर स्त्री में पतिव्रत का व्रत को धारण करें और जिससे निश्चय कर पति को ही एक ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में माने और तभी आपका जो सौभाग्य की वृद्धि हो। आज जो बरगद का पेड़ का पत्ता तोड़ना क्या मानेंगे इसको लोग? पेड़ से पत्ता तोड़ करके जो लगा रहे हैं। मेरे अनुसार क्योंकि यह कहीं जो है मैंने कहीं पुस्तक में कथा में मैंने कहीं पुस्तक में या कथा में जो है मैंने नहीं पाया है कि पेड़ के पत्ते को तोड़ करके पूजा की जाए। क्योंकि जिस वृक्ष की मैंने इसमें देवता का वास है, जिनकी पूजा मैं करूं और उन्हीं को मैं खंडित करूं, ये कहीं नहीं है। ये सभी स्त्रियां देखा देखी पत्ते को तोड़ते हैं और मैं बार बार मना करती हूँ। जो भी स्त्रियां मेरे से कथा सुनते हैं मैं हर एक प्रति वर्ष मना करता हूँ कि पत्ते तोड़ना मना है। क्योंकि आप जिस देवता को पूजा कर रहे हो उसी को आप खंडित कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत है।